Hello everyone, welcome to our YouTube channel Exams@Murli. How are you? Hope you all are doing good, right? So here this is what the previous year means 2029 के क्वांट के पेपर सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, ओके? एंड अगर आप एसएससी जीडी 2021 टारगेट कर रहे हो तो ये पेपर सॉल्यूशन देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस, क्योंकि कम समय में हम कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सके एग्जाम में, दैट इज़ व्हाट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हो, 2 मंथ्स है एग्ज़ाम को, तो हमारा लाइव प्रिपरेशन बैचेस भी होगा जहाँ पे हम हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली कवर करेंगे। बट यहाँ पे मैं यूट्यूब पे आपको एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूँ जो 2019 में हो चुके हैं। सो ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन एंड हियर इज व्हाट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 7:16। इफ द सेकेंड नंबर इज 256 देन द फर्स्ट नंबर इज। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेकेंड नंबर जो है दिस इज वॉट 256। तो क्या मैं कह सकता हूँ रेशियो में ये नंबर जो है वो है 16, बट एक्चुअल में ये क्या है 256 के बराबर। तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ यूनिटरी मेथड से तो आप क्या कहोगे 256 डिवाइड बाई 16। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं 16 से डिवाइड कर देते हैं। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, फर्स्ट नंबर की, जो कि है 7 इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो 7 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 7 इन दिस 1 की वैल्यू। अब इसको रिडक्ट कर लो, सो ये 16 और ये आ जाएगा 112, ओके, विच इज़ नथिंग बट योर थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे हम यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे देख सकते हो 30% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। हाउ मैनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 20 days। सो 30% और 24 days, तो ये क्या हो गया टोटल यूनिट ऑफ वर्क। अब सेम वर्क को मीन्स ये जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, सेम वर्क को 20 दिन में करना है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कितने लोग लगेंगे। ठीक है, बिकॉज टोटल यूनिट ऑफ वर्क जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। सो ये x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 20 को इस साइड लेके जाएंगे, सो 20 डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 36, राइट? x की वैल्यू 36 आ गई। अब मुझे यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी मोर पीपल, तो पहले 30 थे, अभी 6 मोर, तब 36 हो रहा है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। दूसरा, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 13। सो 13 के 8 मल्टीपल्स पहले लिख लो। सो 13 1 जा 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91 एंड 104। अब हमें क्या करना है, यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन, मतलब एक ऐसा नंबर जो मिडल में लाई करता है। वाई? बिकॉज अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट द एवरेज। ठीक है, और एवरेज जब एपी का हो, एपी मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो, एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम क्या करते हैं, मीन या फिर बीच वाला नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो बीच वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, या फिर इस दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो इफ यू विल ऐड दीज टू, of course you will get 117, and here also you will add, then you will get what 117। तो 117 ऐड करने के बाद आया and divide by 2 करो, so it will become nothing but 2 5 is 10, 1 7 2 8 is 16.5, मतलब 58.5 is nothing but your answer, that is your second option। okay, hope you are understanding how to find out arithmetic mean। let's move ahead।
the marked price of an item is 900 but a retailer purchases it on 40% discount and sells it on 900, the percentage profit of the retailer is. So basically ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर हम इसको 100 लेके करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. मीन्स 100 में 40% का डिस्काउंट दिया तो मतलब इसने 60 में क्या किया, ये आइटम को पोच किया, राइट. और अब ये कितना प्रॉफिट लेगा व्हेन ही इज सेलिंग एट 100, मतलब 60 इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस एंड 100 इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस. बिकॉज था ये 100 का और उसने 40% डिस्काउंट पे ये खरीदा, मतलब 60 पे खरीदा, ठीक है. तो इसे 40 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं इस 100 को 100 रुपीज़ के टर्म में कंसीडर करूँ तो. सो दिस विल बिकम 40 आउट ऑफ 60 इंटू 100. रिडक्ट कर लो, सो इट विल बिकम 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा, सो 2/3 इज नथिंग बट 66.66% इसको प्रॉफिट होगा. फोर्थ ऑप्शन. इसमें ये 900 की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम 100 के टर्म्स में सोचेंगे तो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th. 2 concentric circle with radii p centimeter and p plus 2 centimeter are drawn on a paper. The difference between their areas is 44 square centimeter. What is the value of p? तो देखो क्या है, concentric circle मतलब ये होता है कि दो सर्कल with same center, ठीक है. तो एक ये हो गया और एक ये, राइट. अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है बात कि दोनों के एरिया के बारे में बात हो रहा है. तो एक का जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया हो जाएगा पाई p प्लस 2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये इसका रेडियस है, माइनस पाई p का स्क्वायर, मीन्स ये छोटे सर्कल का एरिया ये हो जाएगा. अब इन दोनों का डिफरेंस जो है 44 है, ये बताया गया है. पाई को कॉमन ले सकते हैं हम, मैंने ले लिया. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4p हो जाएगा, एंड प्लस 4 माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 44. अब यहाँ पे ये आपस में रिडक्ट हो जाएंगे, 4 कॉमन हो जाएगा, सो 4 पाई और ब्रैकेट में p प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 44. सो p प्लस 1 इज इक्वल टू 44 और ये 4 पाई को इस साइड लेंगे, सो 4 नीचे और पाई की वैल्यू 22/7 को ऊपर हमने लिख दिया. ये 2 टाइम्स 7 2 ज़ा 14/4 मीन्स 7/2, ये हो गया 3.5, ठीक है. बट p प्लस 1 इज इक्वल टू 3.5 है ना, तो मुझे p की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 इस साइड ले जाके मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो यू विल गेट व्हाट, 3.5 माइनस 1, दैट विल बी नथिंग बट 2.5 विच इज नथिंग बट योर p. तो ये d आपका आंसर आ गया. लेट्स मूव अहेड. नया क्वेश्चन. द एवरेज ऑफ 6 वैल्यूज इज 11.2. इफ 3 इज मल्टीप्लाइड टू ईच नंबर देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज. तो देखो सारे नंबर में 3 मल्टीप्लाई हुए ना, तो एवरेज में भी आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट विल बी योर आंसर. तो ये हो जाएगा 11 3 ज़ा 33.6 विल बी नथिंग बट योर आंसर, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे देखो, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3, ठीक है. तो इसको हम x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, राइट. डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड. तो अपस्ट्रीम के लिए हम क्या करते हैं, जो भी बोट की स्पीड होती है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपस्ट्रीम के लिए, ठीक है. सो 9 माइनस 3 ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर विच इज नथिंग बट योर अपस्ट्रीम स्पीड. एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए मैं बात करूं, सो ये क्या होगा, 9 प्लस 3, मतलब जो बोट की स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है दोनों ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बिकम 12 किलोमीटर पर आवर. तो 6 एंड 12 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6 आवर. यही पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 नोटबुक्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 नोटबुक्स.
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CP ऑफ 100 इज इक्वल टू SP ऑफ 80. Can I write like this? Of course I can write. So you can also write this as CP by SP is equal to 100 and 80. अब इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट दिस थिंग. ओके, सो अब आपको क्या करना है, दिस 80 को कॉस्ट प्राइस समझ लेना है और 100 को सेलिंग प्राइस. मीन्स कॉस्ट प्राइस विल बी 80 रुपीज and selling price will be 100 rupees. Just suppose this, this is not actually but just suppose it and try to get the answer. यहाँ पे क्या पूछा रहा है, the percentage gain मतलब profit percent. तो 80 में कोई सामान खरीदा और 100 में सेल किया, सो 20 का गेन है ऑन 80 इंटू 100. % में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट विल बिकम 2 4 and 4 25. So it will be 25% gain. Okay, so this is how you can do this type of question easily. Let's move ahead. The amounts of 7500 at compound interest at 4% per annum for 2 years is. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये 7500 2 ईयर में कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ 4% इंटरेस्ट. तो क्या करना है, 7500 को 26/25 26/25 कर देना है 2 बार. क्यों कर दिया, बिकॉज 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/25. अब ये कैसे आया, डिवाइड बाय 100 किया, परसेंटेज हटाओगे तो 100 डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट विल बिकम 1/25. अब क्या करना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है. दिस इज नथिंग बट सक्सेसिव इंक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज. तो जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम, ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं. सो 25 + 1 26/25. तो मतलब जो भी इनिशियल वैल्यू होता है उसका 26/25 एंड 26/25. 2 बार इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर था, 3 बार करते अगर 3 ईयर की बात होती. ठीक है, तो 25 300 जा एंड अगेन 25 3 × 4. अब 26 जा या फिर 26 का स्क्वायर होता है 676. अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो. सो इट विल बिकम, सो 8112 इज नथिंग बट योर आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स मूव अहेड. 21% ऑफ अ नंबर इज 546. व्हाट विल बी 89% ऑफ दैट नंबर. सो ऐसे भी कर सकते हो आप कि 21% जो है वो है 546. तो 1% जो है वो हो जाएगा 546/21. अभी मुझे 89% की वैल्यू चाहिए, तो बाय यूनिटरी मेथड हम क्या करेंगे, 546/21 × 89. अब रिडक्ट कर लो, ये हो जाएगा 2 एंड 6. अब 26 को 89 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे 6 को 9 से. सो 54. 5 इज व्हाट कैरी ओवर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 48 एंड 18. सो ये हो जाएगा 21 71. 1 लिखो, 7 इज व्हाट कैरी ओवर, 8 2 16 23. सो 2314 इज द आंसर. ओके, सो दिस इज व्हाट आवर 10 क्वेश्चन. नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके